वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे खूबसूरत और सेहतमंद जल्द के हवाले से, क्योंकि खूबसूरत और सेहतमंद जल्द हर शख्स की ख्वाहिश होती है। लेकिन आजकल माहौलियाती आलूदगी, फिर सूरज की तेज़ छाएँ, फिर आप ये समझ लें कि हार्मोनल तब्दीलियाँ, गैर मुतवाज़न हमारी तरह से ज़िंदगी है, ये तमाम तर वजह हैं मिलकर जो हमारी स्किन को ख़राब भी कर देती हैं, या फिर मसाइल हमारी स्किन में तेज़ी से बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ, छाइयाँ हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, रूटीन क्या होनी चाहिए? इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर अनम ज़ुबैर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस तरह से इंट्रो में बड़ी खूबसूरती से गज़ल ने सब चीज़ें एक्सप्लेन की, लेकिन आखिर में उन्होंने एक लाइन में कहा कि हम आज जानना चाहेंगे हाइपर पिगमेंटेशन के हवाले से। जी। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या है और किस तरह से हम इसको क्या इससे क्या छुटकारा टाइप्स पा हैं? सकते हैं, क्या क्या इसमें टाइप्स होती हैं और फिर इसकी रेमेडी क्या है? जी। अच्छा, फेस पे जो हाइपर पिगमेंटेशन है इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। इसमें फ्रिकल्स भी हैं, मेलास्मा भी है। फ्रिकल्स क्या होते हैं, जैसा ज़्यादातर आपने अंग्रेज़ों को देखा होगा, स्किन पे डॉट डॉट पड़ जाते हैं, उनको फ्रिकल्स बोलते हैं। मेलास्मा जो कि ज़्यादातर फीमेल्स को पड़ती हैं छाइयों की फॉर्म में, उनको मेलास्मा बोलते हैं। उसके अलावा बाज़ लोगों को जो एक्नी का प्रॉब्लम होता है तो पोस्ट एक्नी पिगमेंटेशन हो जाती है। उसके अलावा ये है कि कुछ स्किन की इस तरह की डिजीज़ होती हैं, जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, उसके बाद भी पिगमेंटेशन हो जाती है। और बाज़ फीमेल्स जो ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करती हैं तो उसके बाद कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद भी पिगमेंटेशन हो जाती है। सो फेस पे पिगमेंटेशन की बहुत सी कॉजेज़ होती हैं, मोस्ट कॉमन इसमें मेलास्मा है। अच्छा डॉक्टर आलम, कल भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे, एक मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद थी, तो हमने बात की फेशियल्स के हवाले से, जिसमें हमने ये डिस्कशन की कि उसमें अब ब्लीच भी इस्तेमाल होती है। अब बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो फेशियल्स वगैरह तो लेती हैं, तो उसमें ब्लीच का इस्तेमाल होता है और फिर जी। उसका एक्सेसिव यूज़ भी होता है, तो ये कितना डैमेज करता है स्किन को? अच्छा, देखें, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं इसी के बारे में बात करना चाह रही थी। बेसिकली जो मेलास्मा है, छाइयाँ हैं, उसमें जो सबसे जो कॉमन आजकल जो रीज़न है वो यही वाली चीज़ है। जो फीमेल्स आजकल फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल कर रही हैं या ब्लीच क्रीम्स का इस्तेमाल कर रही हैं या कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं, उसमें होता ये है कि उसमें स्टीरॉइड्स एडेड होते हैं। फार्मूला क्रीम्स में यूजली आपने सुना होगा उसमें बेटनोवेट और चीज़ें ऐड की हुई होती हैं। अब जो बेटनोवेट है वो बेसिकली मॉडरेट स्टीरॉइड है। स्टीरॉइड जो हैं वो आप फेस पे कभी भी नहीं यूज़ कर सकते। उससे एक तो एक्नी का प्रॉब्लम होता है, उससे स्किन पतली हो जाती है, पतली होने के बाद फिर वहाँ पर छाइयाँ अच्छा। अपेयर होना शुरू हो जाती हैं और स्किन जो है वो उससे बहुत जल्दी चांसेस होते हैं कि आपके झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, जो कि फीमेल्स को उस वक्त पता नहीं होता। फिर काफ़ी अर्सा वो इस्तेमाल करती रहती हैं, सबसे पहले छाइयाँ पड़ती हैं, उसके बाद फिर उनको फाइन लाइन रिंकल्स, इन चीज़ों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये तो इतना डेंजरस है कि ब्लीच क्रीम्स, फार्मूला क्रीम्स, वाइटनिंग क्रीम्स, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये मेलास्मा की सबसे जो कॉमन, जो आजकल हर दूसरी तीसरी फीमेल को प्रॉब्लम है छाइयों का, उसमें जो सबसे बड़ी वजह है, स्पेशली इन पेरीफ्रीज, कि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि फीमेल्स ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही और हैं, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम मुझे ये होता भी है। बताइएगा कि लेट्स सपोज अगर रमज़ान की बात की जाए तो जी। राइट नाउ वी आर सिटिंग इन रमज़ान, अब तो माशाल्लाह से गुजर चुका है। इसमें हमारी डाइटरी रूटीन्स बहुत ज़्यादा ख़राब होती जी। हैं और उसमें आपकी स्किन के ऊपर भी उसके इफेक्ट्स होते जी हैं। जी जी तो इसमें रमज़ान के बाद भी आपके केसेस कुछ ज़्यादा आते हैं और आप लोगों को किस तरह से गाइड करते हैं कि रमज़ान में अपनी डाइट का स्पेशली वो किस तरह से ख्याल रखें कि उनको पिगमेंटेशन या फिर ये जो थोड़े से पिंपल्स होते हैं, उनके मुंह में ख़राबी होती है, वो ना हो? जी जी। अच्छा, रमज़ान में ये होता है कि एक तो लोगों को एक्नी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि एक्नी का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है आपकी डाइट से। सो इसमें हमने डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में यही होता है कि आप जिस तरह रमज़ान के हवाले से आप बात करें तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा अफ्तारी में तली हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मीठी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत स्पाइसी चीज़ें खा रहे होते हैं, जंक फूड, फ्राइड फूड, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक्नी होती है। सो ये चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, इसकी वजह से फिर एक्नी नहीं होगी। उसके अलावा फीमेल ज़्यादातर जो नूडल्स, पैकेट वाले चिप्स इस्तेमाल करती हैं। अफ्तारी में लोग बहुत ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसमें जो है वो मीठा एक तो बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके अलावा ये कि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग टी, कॉफ़ी होती है, इवन जो मिल्क है, उसकी वजह से भी एक्नी होती है। सो मैं अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है तो दूध आप मलाई उतार के इस्तेमाल करें और उसके अलावा कम पत्ती वाली चाय इस्तेमाल करें, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा बहुत ज़्यादा तली हुई मीठी और जो मिर्चों वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इसमें ये होती हैं कि इसमें नींद प्रॉपर लें तो फिर एक्नी ज़रा कम होती है। स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा कम रखें। उसके अलावा जो है वो जो बेडिंग्स होती हैं उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करें। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि महीना महीना उस पे सो रहे हैं, बेडशीट 6-6 पे। महीने चल रही होती जी है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और फेस जो है बेडिंग वो और वॉश नहीं। टूथब्रश ऐसा है जिस पे पूरी पाकिस्तानी कौम का कोई फोकस जी जी, ऐसे ही है। तो इसमें जो है फ्रीक्वेंटली चेंज करनी होती है।
फेस को जो है वो लाजमी वॉश करें सुबह को और रात के टाइम पे। तो इन चीज़ों की वजह से, मॉडिफिकेशंस की वजह से, हाइड्रेशन इंप्रूव करने की वजह से एक्नी भी कंट्रोल में रहती है और आपकी छाइयों पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता अच्छा है। डॉक्टर नाम मुझे बताएं कि अगर कोई लेडी है या कोई बच्ची है स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग, उसके फेस पे पिंपल्स आ गए हैं, नॉर्मल पिंपल्स जो होते हैं, और वो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है फेस पे, चिक्स पे, तो उसके लिए क्या रूटीन होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर बच्चियों का ये सवाल है। जी जी। अच्छा, एक तो ये कि जो पिंपल्स है उसमें एक तो ये मैंने आपको पूरा डाइट का बताया कि उसकी वजह से फीमेल्स को ये वाला प्रॉब्लम होता है, लेकिन उनको ये चाहिए कि जाने से पहले एक दफ़ा फेस वॉश करके उसके बाद मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूरी करें। अच्छा। ठीक है। सनब्लॉक आजकल हर तरह के सनब्लॉक्स आ रहे हैं, ऑयली स्किन के लिए अलग हैं, ड्राई स्किन के लिए अलग हैं। एक्नी जो है वो ज़्यादातर ऑयली स्किन पे होती है, तो ऑयली स्किन वाले जो सनब्लॉक हैं वो अगर इस्तेमाल करेंगी तो फिर लाइकली चांसेस हैं कि एक्नी उतनी ज़्यादा एग्रवेट नहीं करेगी, क्योंकि बेसिकली एक्नी तब प्रोड्यूस होती है जब आपका अंदर से सेबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा करे होते हैं। सो वो सनब्लॉक जो है आपके सीबम को कंट्रोल करते हैं, तो एक्नी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती। सो सनब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक हो गया। और ये जो सन ब्लॉक की इंपॉर्टेंस के हवाले से तो हम अक्सर जिक्र करते लेते हैं कि सन ब्लॉक के हवाले से हमें मेरे ख्याल आगे ही मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सन ब्लॉक तो कभी कभार यूज़ करते हैं। जी ऐसे ही है। अच्छा, सनब्लॉक जो है वो लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं होता, लोग रैंडम जो है वो जाके ले लेते हैं। आपको एक तो ये कि उसमें ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, ड्राई है, ऑयली स्किन है, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग होते हैं। उसके अलावा ये है कि सनब्लॉक आप हमेशा वो लें जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जिसमें UVA UVB दोनों तरह की प्रोटेक्शन जो है उसमें प्रोवाइडेड हो। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम जब बाहर निकलेंगे तो फिर ही सनब्लॉक का इस्तेमाल करना है। सनब्लॉक आपने घर के अंदर भी यूज़ करना होता है, स्पेशली फीमेल्स जिनको मिलाजमा का प्रॉब्लम होता है, तो जब वो चूल्हे के पास जाती हैं तब सनब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करें। जो लड़कियाँ बाहर जॉब करती हैं वो बाहर जाने से पहले लाजमी सनब्लॉक लगाएं। तो ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर ये भी लोगों को नहीं पता होता कि सनब्लॉक जो है उसमें उसका इफेक्ट जो है वो 2 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है, तो सनब्लॉक को 2 से 3 घंटे के बाद रीअप्लाई करना होता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें सनब्लॉक के बारे में देख के और अपनी स्किन और टाइप के अकॉर्डिंगली बार जब आपने अगेन अप्लाई करना है तो फिर फेस वॉश भी करना है उसके नहीं बाद? नहीं वो ज़रूरी नहीं होता, बस आप उसी स्किन पे जो है वो दोबारा से सनब्लॉक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। और यकीनी तौर पे आपको डॉक्टर साहबा की बातों से ये लगा इस तरह से आप अपनी स्किन को ठीक रख सकते क्योंकि हमने हैं, वही तमाम तरोताज़ा तर रख सकते प्रॉब्लम्स हैं। डिस्कस किए जो कॉमन है। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो प्रॉब्लम्स वैसे हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन ये बार बार डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आप ये जो तमाम तर चीज़ें ये अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई भी करें। स्पेशली अगर जिस तरह से हमने लास्ट में स्किन केयर के हवाले से या फिर सन ब्लॉक के हवाले से बात की, तो हमारे यहाँ हमने देखा है कि सन ब्लॉक कोई भी यूज़ नहीं करता। नहीं करता। तो ख़वातीन मज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।